अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके 4 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। अब ये एक पार्ट नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है 144a² + 24a + 1। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला उसूल ये कि सबसे पहले आप देखेंगे इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। 3 टर्म्स आपके सामने, तीनों में पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि कोई फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 144 और 24, यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब हम इसको देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये जब 3 टर्म हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखते हैं 144 जी 144 जो है ये 12 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर a² है, ये भी देखें यहाँ पर। तो ये फर्स्ट टर्म जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म देखें 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका? 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब ये आपको पता चल जाए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो मिडल टर्म जो है वो इन दोनों से ही बना करती है। तो अब हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि मिडल टर्म जो है वो इन दोनों से बन रही है फार्मूला के मुताबिक। फार्मूला कौन सा अप्लाई होना है? फार्मूला देखें, a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम देखेंगे इसके मुताबिक। ये मिडल टर्म जो है 2ab मीन्स ये a और ये b, ये a और b और उनका ट्वाइस, ये जो फार्मूला है ट्वाइस वाला, ये हम पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लस लगाएं, ये साइन प्लस है। तो अब टू लगाते हैं फॉर द फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला। और फर्स्ट टर्म क्या है? 12a है, 12a। और सेकंड टर्म क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर है। अब इसको हम देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं इसका और इसके साथ। फर्स्ट टर्म स्क्वायर है जी, बिल्कुल है। सेकंड टर्म स्क्वायर है जी, बिल्कुल है। और मिडल टर्म क्या बनती है? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म स्क्वायर को इग्नोर करते हुए 12a और 1 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a यहाँ पर मौजूद है जी, a मौजूद है। 12 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 2 जार 24, 24 मौजूद है। इसका मतलब है इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला। तो अब हम इसको इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 12a ये होल स्क्वायर और यहाँ पर +1 होल स्क्वायर। मिडल टर्म बनेगी 2 और फर्स्ट टर्म जो है ये 12a और फिर 1। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि 12 2 जार 12, 2 जार 24 बन जाता है, और ये a यहाँ पर मौजूद है। तो मिडल टर्म जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। लिहाजा हम क्या करेंगे अब यहाँ को इसको देखते हुए कि जब मिडल टर्म सेटिस्फाई हो जाए, दोनों से मिल जाए, मिलकर बन जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको विदाउट स्क्वायर लिख देते हैं और ये साइन ले लेते हैं और होल स्क्वायर लगा दिया जाता है। तो हम इसी तरह यहाँ पर करेंगे 12a ये ले लेंगे जो होल स्क्वायर में है, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर जो है ना वो ले लेंगे 1, और उनके बिटवीन साइन ये वाला लगा देंगे 1, इसको हम होल स्क्वायर में लिख देंगे। इस तरह ये आपके दी हुई एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 12a + 1, 12a + 1, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये दो अलग अलग हो गए, ये फैक्टर्स हो गए, और ये क्योंकि सेम फैक्टर्स हैं इसको हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि इसको हमने कैसे किया। तो यहाँ पर फार्मूला हमने अप्लाई किया, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। हम पहले बता चुके हैं किस तरह याद रखा जा सकता है। तो इनकी शेप जो है उससे आपको ये फार्मूला याद आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब पार्ट 2 आपके सामने है a² / b² - 2 + b² / a²। तो इसको भी हम सबसे पहले देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है इनमें। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इसके हम न्यूमरेटर्स को देखें तो a² है और यहाँ पर 2, यहाँ पर b² है, तीनों ही डिफरेंट हैं। डिनोमिनेटर्स देखें तो b² है, यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, अगर हम लगाना भी चाहें तो 1 हो सकता है, और यहाँ पर a² है। तो इस तरह कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम देखेंगे कि 3 टर्म्स हैं, जब भी 3 टर्म्स हों तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। अगर हैं तो इन पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं a² / b², ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये a/b
इसका परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये दोनों स्क्वायर जो हैं ये ब्रैकेट लगा देंगे तो ये कॉमन स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये स्क्वायर ए पे भी है और बी पे भी है। उसके बाद हम ये टर्म देखते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बी अपॉन ए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ बी के स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हम कॉमन ऊपर लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं या जो कुछ भी लिखा हुआ है ये स्क्वायर उन सब के ऊपर है, बी के भी है और ए के ऊपर भी। अब हम देखते हैं कि मिडल टर्म कैसे बनती है इनकी। मिडल टर्म बनाएं, फार्मूला के मुताबिक यहाँ पर 2 होना चाहिए और फार्मूला कौन सा है वो भी बता दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब इसके मुताबिक क्या है कि ये जब इस तरह से हो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है ये है, सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है ये है, और जो मिडिल टर्म होती है ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस, यानी ये 2। आप समझें कि जो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं चारों लिखी जाएंगी। पॉजिटिव का साइन यहाँ पर हो जाता है और 2 आ जाता है, ए आ जाता है और बी आ जाता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन हो तो ये नेगेटिव आ जाएगा। साइन सिर्फ ये 2ab वाला चेंज होता है, स्क्वायर वाले साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है, तो सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन है। और उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट में है ए अपॉन बी और यहाँ पर इसमें है बी अपॉन ए, यानी फर्स्ट जो हो कम परफेक्ट स्क्वायर था वो ए अपॉन बी का था और सेकंड परफेक्ट स्क्वायर था बी अपॉन ए का था। तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसको देखते हैं कि इसको ये तो इसके इक्वल है और ये परफेक्ट स्क्वायर ये इसके इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर्स हम जब हम अलग अलग लिख देंगे तो फिर वही शेप बन जाएगी, इसकी ये बन जाएगी और इसकी ये बन जाएगी। और मिडल टर्म 2 कैसे बन जाती है? 2 बन जाती है, हमने लिखा 2ab, ये ab इससे कंपैरिजन करते हुए तो 2 आ गया फॉर्मूले के लिए, और a अपॉन बी ये फर्स्ट, बी अपॉन ए ये सेकंड। जैसे ये ए बी है तो यहाँ इसको ए समझें आप और इसको बी समझें, तो ये ए बी बन गया, ए और बी। अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, कैंसिल, ए से कैंसिल, बी से कैंसिल। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर कैंसिल होने से इसका मतलब ये 1 से कट होते हैं, 1 से, तो 2 1 ज़ा 1, तो 2 ही आता है यहाँ पर। इसलिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे, ए अपॉन बी इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे और यहाँ पर हम बी अपॉन ए इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो फार्मूले में क्या होता है 2ab होता है, 2ab, तो 2 लगा देंगे। ए कौन सा है? ए अपॉन बी, और बी कौन सा है? बी अपॉन ए। यानी ये दो जो टर्म आपको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में नज़र आ रही हैं इनके स्क्वायर को इग्नोर करते हुए आप मिडल टर्म में इनको लगा देंगे। और अगर अब हम इसको देखें तो ये बी से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 1 1 से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर जब ये सिचुएशन आ जाती है तो फिर हम देखते हैं कि ये कंडीशन पूरी हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाता है। किसका बन जाता है? फर्स्ट और सेकंड, मिडिल टर्म को छोड़ देंगे, इग्नोर हो जाती है ये, और फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है इनको स्क्वायर के बगैर हम लिख देंगे ए, और साइन कौन सा होता है? जो इनके बीच में होता है ये वाला साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और ये ए अपॉन बी था और ये हो जाएगा बी अपॉन ए, इसको हम होल स्क्वायर में लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, या इसके साथ लिख देंगे ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि ये ब्रैकेट 2 मरतबा है, तो इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। ये फैक्टर्स सेपरेट हो गए और ये फैक्टर्स हमने इकट्ठे लिख दिए स्क्वायर की फॉर्म में, तो इस तरह ये दी हुई एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई। इसमें सब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले वही चीज़ के हम कॉमन देखेंगे। ये जब भी आप फैक्टराइज करें तो सबसे पहला काम यही करना है कि जितनी भी टर्म्स गिवन है उनमें कॉमन देखना है। अगर कॉमन आप नहीं सेपरेट कर सके तो फिर, और कॉमन हुआ उसमें और सेपरेट नहीं हो सका तो फिर इसका सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई फार्मूला अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन देखें एक्स प्लस वाई ब्रैकेट, यहाँ पर एक्स प्लस वाई है लेकिन यहाँ पर नहीं है,
इसलिए कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, यस बिल्कुल है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर में लिखी हुई है। अब इस सेकंड टर्म को देखते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम देख लेते हैं सेपरेटली, एक्स प्लस वाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये किसका है 7 और z होल स्क्वायर, ये 7z का परफेक्ट स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और z स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को मिलाने से मिडल टर्म बन सकती है, तो यहाँ पर हम साइन वही लगा देते हैं। मिडल टर्म क्या होती है 2ab, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर ए पे आ जाता है, ये रहा, फिर बी पे भी आ जाता है, ये रहा, और ये पॉजिटिव होते हैं हमेशा, जब भी स्क्वायर में लेंगे तो पॉजिटिव होंगे। और मिडिल टर्म जो है ना उसके साथ ये साइन आता है जो इन दोनों के बिटवीन है, ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, और टू टू ये समझे आप स्क्वायर है, इसके लिए 2 आ जाता है यहाँ पे, ए और बी दोनों टर्म ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा दें अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और यहाँ जो ए था फर्स्ट टर्म ये ए विदाउट स्क्वायर, तो यहाँ पर ये विदाउट स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, ये लिख दें। और फिर यहाँ पर देखा हमने ये बी था, इसके साथ बी मल्टीप्लाई हुआ, तो हम यहाँ पर बी की बजाय ये लिख देते हैं 7z, ये स्क्वायर प्लस में होता है, तो 7z हो गया ये। अब हम देखें इसको मल्टीप्लाई करके, क्या ये 14z एक्स प्लस वाई बन रहा है, ये देखें ये एक्स प्लस वाई ये तो है, ये z ये भी है, और इसके बाद क्या है 14, देखें 14 है, 7 इसका कोफिशिएंट है 2 यहाँ पर है, 7 2 14, 14 भी बन रहा है, तो यानी ये इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 14, ये 14 बन जाता है, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह ये मिडिल टर्म जो है इन दोनों से बन रही है। इसका मतलब है यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर्स होते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में, इनको हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट स्क्वायर थी, प्लस 7z, और इसको हम होल स्क्वायर लिख देते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, एक्स प्लस वाई ये ब्रैकेट से आउट कर दें इसको, 7z इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे, तो ये आपके फैक्टराइज हो गए। तो इसको हम फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई 7z और फिर एक्स प्लस वाई 7z। तो इस तरह ये भी लिखा, इस तरह भी लिखा जा सकता है, और ये होल स्क्वायर में भी लिखा जा सकता है। इस तरह ये जो गिवन टर्म थी, गिवन एक्सप्रेशन थी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14z एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर, जिसको हमने फैक्टराइज कर दिया फार्मूला यूज़ करते हुए। और फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ, ये फार्मूला यूज़ हुआ। पार्ट 4, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, हम सबसे पहले वही स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करेंगे कि इन तीनों में कॉमन देख लें, कॉमन तलाश करते हैं, देखें 12, 36 और 27, ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं, यानी 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं, 3 4 ज़ार, और यहाँ पर 3 12 ज़ार एक्स, और ये 3 9, ये फैक्टर्स इसके हम जिनमें कॉमन फैक्टर 3 होगा। तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर होगा 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9। तो देखिए ये 3 कॉमन हो गया। अब जब हमने 3 कॉमन कर लिया, सेपरेट कर दिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9। तो अब इसमें देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर है और सेकंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करते हुए। तो हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखते हैं 2x, ये इसका स्क्वायर है, और ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है। तो अब इन दोनों से मिडल टर्म बनाते हैं हम। मिडल टर्म क्या होगी 2ab, ए कौन सा है 2x, और b कौन सा है 3,
ये मिडिल टर्म बन गई। अब हम सर मिडिल टर्म हमने बनाई है इन दोनों को देखते हुए, और ये दोनों कैसे बनाए थे, ये हमने इन दोनों को देखते हुए बनाए थे। इसको देख के हमने ये परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया, इसको देख के हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। जब ये दोनों लिख दिए तो मिडिल टर्म इनकी हेल्प से बनाई। इसको हम नहीं देखेंगे, इसको आप इग्नोर समझें। इन दोनों से ये मिडिल टर्म बनती है। 2 फार्मूले के लिए माइनस माइनस का साइन यहाँ से हम ले लेंगे, और फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म 3, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको देखते हैं कि ये इसको कंपेयर करते हैं मिडिल टर्म के साथ। x इसमें है जी, ये भी है, और ये 12 है, इनसे 12 बन जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 बन जाता है। तो इस तरह ये हमें पता चले कि ये तीनों मल्टीप्लाई होकर ये बिल्कुल इसके इक्वल मिडिल टर्म बन जाती है। जब ये हो जाए तो फिर हम फार्मूला इसके मुताबिक कर लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। इसको हम लिख लेते हैं विदाउट स्क्वायर, साइन 2ab के साथ वाला लिख देते हैं यहाँ पर, तो होल स्क्वायर में आ जाता है। तो इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यही होगा। 3 तो हम पहले ही कॉमन निकाल चुके थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x माइनस ये आ जाएगा और 3 ये होल स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पर कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। अगर हम ये कॉमन ना लेते तो आप इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये 12x स्क्वायर है। x स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 27 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए कॉमन लिया। लिहाजा यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर सेपरेट करने की अहमियत का पता चला होगा कि जब तक हम कॉमन फैक्टर सेपरेट नहीं करेंगे तो आप फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि कॉमन फैक्टर लाजमी देखें, अगर ना हो तो फिर आप कोई फार्मूला देखें। इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये फैक्टर हो गया इसका। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से सही है।